हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस एनर्जेटिक शो जिसका नाम है यंग अंदाज और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नेहा। दोस्तों, कहते हैं कि अच्छी सेहत हजार नेमत से बढ़कर होती है, लेकिन आजकल का जो वक्त है बड़ा ही भाग दौड़ भरा वक्त है। ऐसे में हम अपनी सेहत को जैसे इग्नोर ही कर देते हैं। वैसे आप चाहें तो थोड़ा समय या थोड़ा वक्त निकालकर जिम में बिता सकते हैं और पा सकते हैं एक फिट बॉडी के साथ कूल पर्सनैलिटी। कैसे, वो हम आपको इस एपिसोड में आज दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे साथ है मिस्टर आशीष जैन जो कि एक बहुत ही अच्छे फिटनेस ट्रेनर एंड इंस्ट्रक्टर हैं। करते हैं उनसे बातचीत फिटनेस को लेकर। हेलो सर एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक इंसान को फिट रहने के लिए क्या करना ज़रूरी है। फिट रहने के लिए कम से कम पर डे कम से कम 1 घंटे जो है या योगा करें या फिर एक्सरसाइज करें या वॉक करें, मतलब कुछ भी मतलब एक्टिविटी होना ही चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बताइए कि जिम में कितने यूथ आता है और किस तरह से डिमांड होती है उनकी कि ये एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसे फिट रहेंगे। यहाँ पे तो बेसिकली जो है आर्म्स के एक्सरसाइज या फिर चेस्ट के लिए, मतलब यूथ में यही ज़्यादा क्रेज होती है। ओके सर, अगर बात करें कोई बिगनर आपके पास आता है तो क्या स्टेप्स होते हैं शुरुआत से लेकर, कैसे वो फिट रह सकता है? बिगिनर्स के लिए जो है शुरुआत में जो है लाइट एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे फ्लोर एक्सरसाइज हो गई, एरोबिक्स हो गई, लाइट एक्सरसाइज में पुशअप्स है, जैसे चिनअप्स वगैरह हैं, ऐसे लाइट एक्सरसाइज कराते हैं बिगिनर्स। ओके, एरोबिक्स किस काम आती है सर? एरोबिक्स जो है मतलब जैसे वेट लूज करने के लिए, जैसे लड़कियां जो है ज़्यादा प्रेफर करती हैं एरोबिक्स के लिए। ओके, एंड बॉयज़? वॉइस तो एक जनरल एक्सरसाइज जो होती है, मतलब जो वार्म अप एक्सरसाइज जिससे बोलते हैं, उसके लिए। ऑलराइट। और अगर बात करें प्रोफेशनल्स की, जैसे बॉयज़ को बड़ा क्रेज़ होता है कि हम सलमान खान के जैसे बॉडी बनाएं, वरुण धवन के जैसे बॉडी बनाएं, तो वो कैसे अपनी बॉडी बिल्डअप कर सकते हैं? उसके लिए एक प्रॉपर डाइट का शेड्यूल होता है और अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है कि जैसे वीक में 6 डे होते हैं तो 6 डे में अलग अलग पार्ट के अलग एक्सरसाइज होते हैं। ओके, और अगर बात करें इक्विपमेंट्स की, तो इस इक्विपमेंट्स का कितना रोल होता है इसमें? इक्विपमेंट तो मस्ट है, क्योंकि जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज है, शोल्डर की है, आर्म्स, मतलब सभी एक्सरसाइज के लिए अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं। ओके, और अभी यूथ में बड़ा क्रेज़ है सप्लीमेंट्स का भी, जो कि मैंने सुना है, तो वो आप कितना प्रेफर करते हैं यूथ को? सप्लीमेंट में तो हम खाली जो प्रोटीन पाउडर है सिर्फ वही प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर, आपका फिटनेस मंत्र क्या है? मेरा फिटनेस मंत्र तो ये है कि डेली जो है 1 घंटे कम से कम एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज होना चाहिए। ओके, आपकी मुस्कान बता रही है कि आपका फिटनेस मंत्र ये भी है कि हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। यस। तो गाइस, आपने जाना कि फिट रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप नॉर्मल बॉडी बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, इवन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डअप भी कर सकते हैं। हेलो, क्या नाम है आपका? Uncle, व्हाट इज योर प्रोफेशन और यू आर स्टडिंग राइट नाउ? I am right now studying and I am a MTech student and currently I am a trainer in corporate college ओके, and I am a professional power lifter. दैट मीन्स इतना सब कुछ, तो उसके साथ आप कैसे मैनेज कर पाते हो जिम आना, वर्कआउट करना, फिट रहना? मैम वो पूरा एक तरीके से टाइमिंग के ऊपर है, मतलब पूरा अपना शेड्यूल मेंटेन करके रखा है। मैं अपना 4 o'clock से मैं सिखाने जाता हूँ, उसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग मैं खुद यहाँ पे सीखता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी पावर लिफ्टिंग की। ओके, तो इतनी भाग दौड़ भरी लाइफ में आपने क्यों सोचा कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए, फिट रहना चाहिए? फिटनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बोलते हैं ना, जब हेल्थ इज़ लॉस देन एवरीथिंग इज़ लॉस, तो एवरीथिंग बचाने के लिए अभी फिटनेस रहना ज़रूरी है। ओके, और अगर हम बात करें जिम की, तो आपने जिम ही क्यों चुना फिट रहने के लिए? जिमिंग के अलावा भी जैसे हम लोग फर्दर वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर अगर हम सीखते हैं तो हम लोग इंजरीज से बचते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रॉपर वे में और पर्सनल गाइड के थ्रू हम लोग अपना गोल इजीली अचीव कर सकते हैं। एंड ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। कंज्यूमिंग है, लेकिन हम
कम टाइम में सीख लेंगे कंपेयर टू। आपने बात करी कि एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिल जाती है, इंस्ट्रक्टर का कितना बड़ा रोल होता है जिमिंग में? इंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है क्योंकि बहुत से इसमें डीमेरिट्स होते हैं जो आप अगर कहीं भी चेक करेंगे तो वो बोलते हैं कि ये गलत है, तो वो चीज़ हमें अगर प्रॉपर एक इंस्ट्रक्टर सिखाएगा तो हम वो गलत चीज़ से बचेंगे। जी, ये तो बात की आपने डीमेरिट्स की, तो एक्सरसाइजेस में प्लस जो एक डाइट चार्ट होता है उसमें इंस्ट्रक्टर का कितना बड़ा रोल होता है? डाइट चार्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं एज अ पावर लिफ्टर हूँ तो मेरी डाइट अलग रहती है और बॉडी बिल्डर्स की अलग रहती है। उसमें कितना आपको प्रोटीन लेना है पर्टिकुलर ग्राम के हिसाब से वो डिफाइन कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू डाइट हम लोग इजीली गेन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रोफेशनल्स के लिए अलग डाइट चार्ट होता है, नॉर्मल फिटनेस के लिए अलग डाइट चार्ट होता है। ओके, तो आपका फिटनेस को लेकर कोई गोल है लाइफ में? फिटनेस गोल ये है कि फ्यूचर में मैं अभी ऑल इंडिया नेशनल खेल के आया हूँ, तो मेरा ये है कि उसमें मैं एज अ विनर पहुँचूँ। गाइस, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे युद्ध से उनके फिटनेस का फंडा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब हम चलेंगे युद्ध के पास और करेंगे उनके फिटनेस के बारे में उनसे बातचीत। आर यू रेडी? क्या नाम है आपका? प्रकाश मिश्रा। प्रकाश, आपका फिटनेस फंडा क्या है? फिटनेस फंडा यही जिमिंग है और डाइट पे अपना थोड़ा सा मैं अपने ध्यान रखता हूँ, बाकी जिम सुबह शाम। ओके, तो फिटनेस के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट यू प्रिफर जिम? या ओके, व्हाई सो? क्योंकि जिम के लिए एक्चुअली मैं काफ़ी पैशनेट हूँ, काफ़ी टाइम से मैं जिम कर रहा हूँ, यहीं इसी जिम में आ रहा हूँ 2 साल से मेरे को, और जिम में आने में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। ओके, तो अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हैं तो। ओके, मतलब फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट जिम को आप मानते हैं? या बेसिकली जिम अच्छी है, अगर आपका हेल्थ डाइट अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जिम भी रहे तो और अच्छा है। ओके, तो बेसिकली आपका फिटनेस फंडा है जिम, और आपने बताया कि आप 2 साल से जिम आ रहे हैं, तो आपने क्या डिफरेंस फील किया 2 सालों में? डिफरेंस तो काफ़ी रहा है, हालांकि मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था बीच में, बाकी अगर मैं कंटिन्यू करता तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता, हालांकि मेरा वेट गेन हुआ है काफ़ी। ओके, या तो अभी की जो लाइफ है, बहुत सारी हैक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ऐसे में आप जिम आने का टाइम निकाल लेते हैं? बिल्कुल, मैं ऑफिस से डायरेक्ट 6 बजे के बाद में ऑफिस छूटता है, 6 के बाद डायरेक्ट मैं जिम आता हूँ। कभी कभार अगर ऑफिस में टाइम ज़्यादा लंबा खिंच जाता है तो मैं डायरेक्ट ऑफिस से घर ना जा करके जिम आता हूँ। ओके, और फिर आप कैसा फील करते हैं जिमिंग एक्सरसाइजेस करने के बाद? ऑलवेज गुड, बिल्कुल। जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो बिल्कुल फिट महसूस करता हूँ। क्या नाम है आपका? रितेश पांडे। तो बेसिकली आप जिम में आते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करते हैं? डे बाय अलग शेड्यूल रहता है, तो जिस डे को जो सा शेड्यूल रहता है हम वो करते हैं। ओके, डे वाइज अलग अलग शेड्यूल रहता है, जैसे मंडे को हम बेंच मारते हैं, और मंगलवार को हम बाइसेप मारते हैं, बुधवार को शोल्डर मारते हैं। ओके, तो आपका फेवरेट क्या है? सबसे ज़्यादा फिट कौन सी एक्सरसाइज से फील करते हो? अभी तो मैं सभी को करता हूँ। सभी को प्रेफर हाँ। करते हैं। ओके, और कितना ज़रूरी मानते हैं फिट रहना? फिट लेना तो ज़रूरी है ही है, ताकि कोई वो बीमारियाँ भी नहीं होती उससे, और शरीर भी हल्का फुल्का रहता है। तो चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और जानते हैं उनसे उनका फिटनेस फंडा। कम हाय, क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। अमित, आप फिटनेस को कितना ज़रूरी समझते हैं और आपका फिटनेस का फंडा क्या है? मेरा फिटनेस का फंडा जिम है। जिम है? हाँ। ओके, तो आपका फिटनेस का फंडा जिम क्यों है?
क्योंकि मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे हमेशा सबको देखो, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ की, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है जब मैं जिम आता हूँ कंटिन्यू। ओके और जैसे कभी गैप हो गया, अभी बीच में 1 साल का गैप हो गया था, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम आने लगी थी, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। दैट मीन्स आप जिम आते हैं तो फिट रहते हैं और जिम छोड़ते हैं तो फिट फील नहीं करते हैं। ओके और इसके अलावा अगर पूछें आपसे कि जिम में बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, तो बेसिकली कौन सी एक्सरसाइजेस आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं? मैं एप्स के लिए करता हूँ, शोल्डर के लिए करता हूँ, आर्म्स के लिए करता हूँ, बाइसेप्स के लिए करता हूँ, ट्राइसेप्स के लिए करता हूँ, ओके चेस्ट के डाइट लिए करता हूँ। ओके डाइट चार्ट को आप कितना फॉलो करते हैं? डाइट चार्ट तो ठीक है, अपन नॉर्मल जो भी खा सकते हैं टाइम पे खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, बस यही सबसे बड़ा फंडा है। कुछ भी खाओ, बस थोड़ा थोड़ा खाओ। थोड़ा ये नहीं कि एक बार भी मतलब जो भी पाए वही खाने लगे, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम पे खाओ, एक शेड्यूल बना के कि 2-2 घंटे में, तो सब सही है। और जंक फूड और फास्ट फूड वगैरह? नहीं, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ऑल राइट। तो बेसिकली आप जिम आते हैं, जिम में ही एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी फिटनेस को कुछ ध्यान जिम ही मेरे को सबसे ज़्यादा, जिम के अलावा कहीं करने का मन ही नहीं होता है। ओके यहाँ पर ऐसा क्या है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता यहाँ मतलब माहौल बन जाता है, किसी को देखो तो लगता है नहीं उसने 16 बनाया तो मैं 17 बनाऊंगा। ओके एक बस। कंपटीशन वाली चीज़ होती है। ओके हाँ। मोटिवेशन मिलता है हाँ आपको। हाँ बिल्कुल। चलिए अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकाश तिवारी। आकाश आपका फिटनेस का फंडा क्या है? फिटनेस का फंडा है कि एक दिन में कम से कम 3 घंटे वर्कआउट होना चाहिए। और उसके अलावा आपने अपने आप में क्या क्या चेंजेस पाए? फिजिकल में चेंज पाया है अपने आप को, फिजिक अपनी चेंज करी है पहले से। ओके सेट एंड कैसा फील करते हो आप फिट रहकर? फील नाइस, एनर्जेटिक? बिल्कुल। वो Okay. पूरा दिन आपका एनर्जी से रहता है भरपूर। तो फिटनेस के लिए जिम ही क्यों? जिम इसलिए क्योंकि जिम में आपका कंप्लीट ट्रेनिंग होता है। अगर आप एरोबिक्स भी करते हो, वेट ट्रेनिंग भी करते हो, योगा भी करते हो, तो वो एक शेड के अंदर में सारी चीज़ें हो जाती हैं। ओके टाइम कंज्यूमिंग होता है बेसिकली। एंड जैसे बॉयज़ हैं उनके लिए बॉलीवुड में जैसे सलमान खान है, वरुण धवन है और बहुत सारे रणबीर कपूर हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो अट्रैक्शन होता है कि उनके जैसी पर्सनालिटी हो, उनके जैसे बॉडी हो। उन सब चीज़ों का आप कितना फॉलो करते हैं? मैं फॉलो करता हूँ अपने कोच के जो भी इंस्ट्रक्शन है उनको, और मेरे लिए मेरा कोच ही सब कुछ है, सलमान खान है या वो, तो मुझे फॉलो करना है अपने कोच को, एग्जैक्टली बस, और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? रवि। रवि आप कितना ज़रूरी समझते हो फिटनेस को? फिटनेस के लिए आज के हेक्टिक शेड्यूल में फिटनेस इज मस्ट। आपको फिट रहना है अगर आपको ग्रोथ करनी है, वरना फिर मुश्किल है आपके लिए। दैट्स वेरी गुड। वेल आप कब से आ रहे हैं जिम? 2 years। 2 years। दैट मीन्स आप जिम ज़्यादा प्रेफर करते हैं? यस, फॉर माई फिटनेस। ओके तो 2 सालों में आपने क्या बदलाव देखा जब आप फर्स्ट टाइम आए थे एंड नाउ? एट दैट टाइम आई वाज 65 kg, नाउ आई एम 72। ओह माय गॉड, दैट मीन्स आपने वेट पुट ऑन करने के लिए जिम ज्वाइन किया? वेट पुट ऑन इट मीन्स मतलब फिटनेस इज मस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिटनेस इज मस्ट। अगर आपका वेट कम है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपका किसी वर्क में आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, आप फिट हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप हर काम अच्छा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें मसल्स की, बॉयज़ को बड़ा शौक होता है कि 6 पैक होने चाहिए, मसल्स अच्छी होनी चाहिए, तो गर्ल्स जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप फिट रहें बस। जस्ट टू स्टे फिट। ओके बहुत अच्छा लगा बातचीत करके आपसे रवि। हाय क्या नाम है आपका? आकाश आप कितना ज़रूरी समझते हो फिट रहना? फिट रहना मेरे हिसाब से तो शायद हर इंसान के लिए ज़रूरी रहता है। मेरे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके और फिट रहने के लिए आप जिम ज्वाइन किया हुआ है आपने? जी हाँ बिल्कुल। ओके तो जब आप फर्स्ट टाइम जिम आए थे एंड नाउ, आप कितना ज़रूरी समझते हो कि एक ट्रेनर का होना, इंस्ट्रक्टर का साथ होना ज़रूरी है? देखिए अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये रहेगी कि आपका ट्रेनर का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा,
क्योंकि देखिए अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी सारी जो मेहनत रहेगी वो आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो ट्रेनर का इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बात हुई जिम की, तो जिम में अगर अच्छा ट्रेनर मिल जाए तो एक हिसाब से मोटिवेशन मिलता है किसी भी इंसान के लिए, और मोटिवेशन मिलता है तो उसको इंस्पायर करता है कि हाँ मुझे आगे और जाना है। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जिम में अच्छे ट्रेनर का। ओके, तो जिम में ट्रेनर का तो इम्पोर्टेंस आपने बता दी। इन केस अगर कोई विदाउट इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर एक्सरसाइजेस करता है तो क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि वो एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहा है, और जिस तरीके से वो करेगा उसको पता तो होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहा हूँ। तो जब तक ट्रेनर बताएगा नहीं तो वो भी इंसान अपने मन से कैसे कर लेगा। दैट्स वेरी गुड। ओके, तो आप कब से जिम आ रहे हैं? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है। ओके, और मेरा जो वेट था वो काफ़ी कम था, 46 kg मेरा वेट था। 46 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 56 पर आया है। एक गोल तो सेटअप करना पड़ता है आपको आगे बढ़ने के लिए। ओके, और कितना फिट महसूस करते हैं आप पहले के मुकाबले अब? पहले मतलब वो एक चीज़ तो सही है कि आपका दिन भर की जो थकान रहेगी, हाँ जिम करोगे आपको तो लगेगा, अंदर से फील होएगा आपको कि हाँ अब मेरी लाइफ सही जा रही है। वरना वही एक बेसिक शेड्यूल जो एक आम कॉलेज स्टूडेंट का होता है कि आप कॉलेज गए, वापस आ गए, खाना खाया, आप थोड़ा बहुत पढ़ाई की, सो गए, फिर वो मतलब नहीं निकलता, ज़िंदगी कहाँ जा रही है इस चीज़ का पता ही नहीं चलता है। ओके, तो दोस्तों ये तो था फिटनेस का फंडा हमारे यंगस्टर्स का। अब इस फंडे को कायम रखने के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे फिटनेस और डाइट की। हमारे साथ है मिस्टर सोनू शर्मा, जो कि एक बहुत ही अच्छे फिटनेस ट्रेनर होने के साथ साथ डाइटिशियन भी हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सर थोड़ा सा आपके बारे में बताइए। मैं नेशनल प्लेयर हूँ। मैं वेट लिफ्टिंग में 6 नेशनल खेला हुआ हूँ, और मैं 14 साल से फिटनेस में जोड़ा हुआ हूँ। मैंने विशाल और इसके बाद अपना पर्सनल जिम है मेरा ये, और कोच की ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ मैं। ओके, हाँ जी सर, अगर बात करें डाइट की तो फिटनेस में डाइट का कितना बड़ा रोल है? देखो, फिटनेस के लिए डाइट ज़रूरी है। जब तक डाइट नहीं लें, जब तक फिटनेस आपकी, उसमें डाइट में आपको कुछ चीज़ें फैट के लिए, मतलब कार्डियो स्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद वेट ट्रेनिंग, दोनों के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है। ओके, और अगर डेली रूटीन में बात करें डाइट की तो एक क्या डाइट चार्ट होना चाहिए आम इंसान का? डेली डाइट ये ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा फैटिली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जैसा आपका वर्कआउट है उसमें प्रोटीन चाहिए बॉडी में आपके लिए। आप ज़्यादा वर्कआउट के ऊपर निर्भर करता है कितनी डाइट लेना है आपको। ओके, प्रॉपर फैट लूज़ करना है तो आपको उसके लिए डाइट वो करना पड़ता है इसके। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि वर्कआउट के ऊपर भी डिपेंड करता है क्या डाइट होनी चाहिए, तो जो लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, इसमें उनका क्या डाइट चार्ट होना चाहिए? देखो, प्रोटीन मेन होता है बॉडी बिल्डर के लिए। सबसे पहले प्रोटीन, बिना प्रोटीन के बॉडी नहीं बनते। और उसके बाद चाहिए वर्कआउट। आपको प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर कोचिंग चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए बॉडी को। ओके, सर अगर बात करें प्रोटीन्स की तो बहुत सारे यूथ अभी सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं। सप्लीमेंट का, प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि सप्लीमेंट आप यूज़ कर रहे हो। आप अपने डाइट में प्रोटीन, जैसे अंडा हुआ, दूध हुआ, केला हुआ, इसमें डाइट में चने हुए, इसमें भी आप प्रोटीन ले सकते हो। कोई सप्लीमेंट ही ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दैट मीन्स सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कुछ एडवांटेजेस हैं? देखो, सप्लीमेंट जब तक आप यूज़ करोगे जब तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब आप सप्लीमेंट बंद करेंगे तो आपको फिर माइनस मार्किंग शुरू हो जाएगी बॉडी में। जी, और सर बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे जंक फूड प्रेफर करते हैं, तो उसका फिटनेस पर क्या असर पड़ता है? उसमें क्या होता है, जैसे अपन कोई भी फैटिली चीज़ लेते हैं बॉडी के लिए, तो वो क्या होता है, मसल स्किन टाइट नहीं होती, लूज होती है। ओके, इसमें एप्स चाहिए। आजकल एप्स के लिए ज़रूरी है कि आप डाइट पे ध्यान दें। ओके, दैट मीन्स फैट अगर आपकी बॉडी में जाता है तो मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं। लूज रहेगी बॉडी। जी, अच्छा, और जिम में आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, जैसे कि आपने बताया आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है, तो बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते हैं? अधिकतर मेरे पास लड़के लड़कियाँ आते हैं, जैसे कुछ फैट लूज करने के लिए आते हैं, कोई दुबले पतले रहते हैं, उन्हें मसल्स बढ़ाने के लिए। सबको अलग अलग प्रोग्राम होता है डाइट का।
किसी का फैट लूज का रहता है, किसी का उसके प्रॉपर डाइट के ऊपर ही निर्भर है। और कैसे जैसे कोई फैटीला बंदा उसको वर्कआउट अलग करवाया जाता है, उसमें कार्डियो आ जाता है, आपका ट्रेडमिल आ गई, क्रॉस ट्रेनर आ गया, वाइब्रेटर आ गया और क्रंचेस आ गए आपके। और वेट ट्रेनिंग में आपको मसल्स के लिए बिल्डअप के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करना पड़ती है, जब तक बिना ट्रेनर के आपको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उससे हानि हो सकती है। जी ओके, दैट मीन्स 2 तरह की डाइट होती हैं। अगर आप पतले हैं तो वेट गेन करने के लिए अलग डाइट होती है, और अगर आप मोटे हैं तो उसकी भी अलग डाइटिंग होती है। तो बेसिकली क्या दोनों में डिफरेंस होता है? तो पतले आदमी को मोटा होने के लिए डाइट के लिए चाहिए प्रोटीन, और इससे कहते हैं जो मोटा बंदा है जो वो है उसको चाहिए कम फैट लूज के लिए उसको डाइट रोकना पड़ती है। और डाइटिंग नहीं करना पड़ेगी। एक आम इंसान को दिन भर में कितने बार खाना खाना चाहिए? मेरे हिसाब से 4 बार। 4 बार? कम मात्रा में खाए जी हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप अगर आप 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं वो आपके बॉडी पे हानिकारक है। सर, खाने से ही इंसान का वेट कम होना और इंसान का वेट बढ़ना दोनों ही चीज़ें इफेक्ट होती हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या होता है कि जैसे कोई बंदा मोटा है, उसके लिए अपन पूरा डाइट प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए आपको सलाद लेना है, फैटीली चीज़ नहीं लेना है, उसको कार्डियो करवाते हैं और भी वेट ट्रेनिंग करवाते हैं। जो बंदा जो फैट एकदम जो दुबला पतला उसको मोटे के लिए डाइट चने वने और भी चीज़ एक्टिविटी पूरी एक्सरसाइज वर्कआउट करवाया जाता है। और देखा गया है कि आजकल यंगस्टर्स बहुत ही परफेक्ट बॉडी पाना चाहते हैं। बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, उनको देख के काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास जो चाहते हैं परफेक्ट फिगर हो हमारा, बहुत अच्छी बॉडी हो हमारी? मेन जो लड़के आते हैं सबसे पहले सप्लीमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो सोचते हैं कि सप्लीमेंट से ही बॉडी बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और बिना कोच के एडवाइस के एक्सरसाइज करेंगे आपका फिगर कभी नहीं बनेगा। इन दी एंड सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस के ऊपर? जो आजकल का कल्चर ऐसा है कि फिटनेस के लिए कोई भी एज का बंदा कर सकता है, इसमें कोई नहीं है कि बॉडी स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ जीवन रहेगा, उससे व्यक्ति का एक्टिविटी बढ़ी रहेगी आदमी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत मज़ा आया। ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये कमाल का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है हमारे जाने का, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलेंगे एक नए हंगामे के साथ। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए एंड यस, स्टे फिट।